गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका एमडी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में। पीछे वाली कक्षाओं में अपने आज तक बायोलॉजी के पार्ट के 2 लेसन कर चुके हैं। एक पहला लेसन अपने किया था अनुवांशिकी या जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स, और दूसरा लेसन हमने किया था मानव तंत्र। ठीक है, इसके अंदर अपने पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र आदि अपने शरीर के जो विभिन्न प्रकार के तंत्र हैं उनके बारे में अध्ययन कर चुके थे। ये जो लेसन है अपना ये 3 नंबर का आता है और ये जो लेसन है ये अपना 6 नंबर का है, यानी 2 लेसन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो 6 नंबर का लेसन था इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर का और प्लस एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का। ठीक है, आज अपने नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि अपने फिजिक्स का है। 9 नंबर लेसन है, लेसन नंबर 9 है अपना प्रकाश। ये लेसन अपने 5 नंबर का लेसन है। फिजिक्स के अपने 10th क्लास के अंदर 3 लेसन है, 9वां लेसन, 10वां लेसन और 11वां लेसन। ठीक है, ये तीनों लेसन 5-5 नंबर के हैं, टोटल 15 नंबर का पार्ट है। इसमें से पहला लेसन नंबर 9 है जो प्रकाश। पहले अपने इसमें बात करते हैं कि प्रकाश कहते किसे हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा जो कि क्या करती है? वस्तुओं को दृश्य बनाती है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्य बनाती है, यानी प्रकाश के बिना अपने वस्तुओं को देख नहीं सकते। जिन वस्तुओं के ऊपर प्रकाश गिरेगा वही वस्तु अपने को क्या होगी? दिखाई देगी। ठीक है, दूसरी बात इसमें कि प्रकाश जो है इसका वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है और इसका जो वेग है वो सर्वाधिक किस में होता है? निर्वात में। किस में होता है? निर्वात में। और होता कितना है निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आपसे पूछा जाए प्रकाश का सर्वाधिक वेग कहाँ पर होता है, तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है और कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इसकी आगे। प्रकाश का पथ कैसा होता है? पथ। प्रकाश क्या करता है? एक सरल रेखा में गमन करता है, अतः इसका पथ कैसा हो जाएगा? सरल रेखीय। कैसा हो जाएगा? सरल रेखीय। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई प्रकाश की किरण है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो अपने को इसकी दिशा बतानी हो तो कैसे लिख देंगे? अपने प्रकाश है ए से बी की ओर जा रहा है। ठीक है, ये अपने प्रकाश की किरण को दर्शा सकते हैं। ठीक है, आज अपने इस लेसन के अंदर प्रकाश के कारण होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे 10th क्लास के अंतर्गत अपने 2 घटनाएं पढ़ते हैं, एक तो प्रकाश का परावर्तन और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। पहले बात करते हैं अपने प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये जो परावर्तन है प्रकाश का, यानी प्रकाश का किसी माध्यम से टकराकर वापस पुनः उसी माध्यम के अंदर लौट आना क्या कहलाता है? परावर्तन। जैसे ये कोई समतल पृष्ठ है जिसकी एक साइड पे क्या की हुई है? ये पॉलिश की हुई है,
और इसकी दूसरी साइड क्या है, ये ऊपर वाली चमकेगी। ठीक है, ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है और इस बिंदु पे आके टकराई। जो प्रकाश की किरण आ रही है इस किरण को क्या बोलते हैं अपने, आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। ठीक है, और जिस बिंदु के ऊपर आके टकरा रही है इस बिंदु को बोलेंगे अपने आपतन बिंदु। ये हो जाएगा आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु से टकराने के पश्चात ये प्रकाश की किरण उसी माध्यम के अंदर क्या हो जाती है, वापिस लौट जाती है। और जो लौट रही है इस किरण को क्या बोलते हैं हमने, परावर्तित किरण। ये किरण होगी परावर्तित किरण। और इस बिंदु के ऊपर ये जो 90 डिग्री के कोण के ऊपर प्रकाश की किरण दिखाई दे रही है, जो कि जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, इसको बोलते हैं अपने अभिलंब। अभिलंब। ठीक है, ये आपतित किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है इसको बोलते हैं अपने कोण आई या आपतन कोण। कौन सा कोण है, आपतन कोण। ये हो गया आपतन कोण। और ये जो परावर्तित किरण है ये अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है इसको बोलते हैं अपने कोण आर या परावर्तन कोण। तो प्रकाश के परावर्तन में अपने क्या बोल सकते हैं, देखो कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराने के पश्चात वापिस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को क्या बोलते हैं, अपने प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश की किरण किसी समतल या चमकीली सतह से टकराने के पश्चात वापिस उसी माध्यम में लौट जाती है और इस घटना को क्या बोलते हैं, अपने प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इस परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम। पहला नियम क्या है, ये देखो, जो प्रकाश की किरण आ रही है उस किरण को क्या बोला आपने, आपतित किरण। जो टकराने के बाद वापस जा रही है वो परावर्तित किरण। और ये एक 90 डिग्री के कोण पे जो है अभिलंब। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी ये बोल सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है इसका, कि जो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है इस कोण को बोला आपने कोण आई। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है इसको बोला कोण आर। तो यानी कोण आई और कोण आर का मान क्या होता है, सदैव बराबर होता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान है सदैव बराबर होता है। या फिर ऐसे लिख सकते हो कोण आई बराबर कोण आर। ये हो गए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। ठीक है, अब अपने बात करते हैं इसके प्रकार परावर्तन के। जो प्रकाश का परावर्तन है ये कितने प्रकार का होता है। प्रकाश का जो परावर्तन है वो दो प्रकार का होता है। पहला है इसका प्रकार है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होगा, तो मान लो ये कोई चमकीला पृष्ठ है। जब परावर्तन की क्रिया किसी चमकीले पृष्ठ से संपन्न होगी तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात एक समान दिशाओं के अंदर लौट जाती है। और इस घटना को क्या बोलते हैं, अपने नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। प्रकाश की किरणों का परावर्तन के पश्चात
एक समान दिशा में लौट जाना ही क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन। और दूसरा होता है इसका परावर्तन का प्रकार है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन में देखिए कि ये मान लो कोई खुरदरा या रुक्ष पृष्ठ है, प्रकाश की किरणें इससे टकराने के पश्चात विभिन्न दिशाओं में निकल जाए तो इस घटना को क्या बोलेंगे अपने, विसरित परावर्तन। या ऐसे बोल सकते हैं जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे या रुक्ष पृष्ठ से परावर्तित होकर भिन्न भिन्न दिशाओं में चली जाती है तो इस घटना को क्या बोलते हैं अपने, विसरित परावर्तन। ये हो गए परावर्तन के दो प्रकार। पहला कौन सा हो गया, नियमित परावर्तन, यानी समतल सतह से टकराने के पश्चात प्रकाश का परावर्तन एक समान दिशा में। और विसरित परावर्तन यानी किसी खुरदरी या अनियमित पृष्ठ से टकराने के पश्चात प्रकाश का भिन्न भिन्न दिशाओं के अंदर परावर्तन होना ही क्या कहलाता है, विसरित परावर्तन। ये जो परावर्तन की घटना है ये संपन्न करवाई किसके द्वारा जा रही है, यानी एक पृष्ठ तो क्या हो जिसका चमकीला हो और दूसरा पृष्ठ हो कैसा, अपारदर्शी या रुक्ष पृष्ठ हो सकता है। यानी परावर्तन की जो घटना किसके द्वारा हो रही है, दर्पण के द्वारा। किसके द्वारा, दर्पण के द्वारा। ये जो दर्पण है ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो। पहला प्रकार है इसका गोलीय दर्पण और दूसरा है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण यानी ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोल या वक्रित हो वो कौन से दर्पण कहलाएंगे, गोलीय दर्पण कहलाएंगे। ऐसे दर्पण हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, गोलीय दर्पण। और ये भी आगे कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण यानी वे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो। ठीक है, उन दर्पण को क्या बोलते हैं अपने, उत्तल दर्पण। और वे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होगा वो क्या कहलाएंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, दूसरे प्रकार का दर्पण आया अपने पास है समतल दर्पण। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ जो है वो क्या हो, बिल्कुल समतल हो। ठीक है, ऐसे दर्पण को क्या बोलते हैं अपने, समतल दर्पण। और आगे इनके बारे में विस्तार से अपने नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।